हृदय से स्वागत है आपका हमारे इस लाइफ चेंजिंग कोर्स के 10वें दिन में। आज का दिन है एकांत दिवस, सॉलिट्यूड डे। हमारी आज की लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट हो चुकी है। सुबह उठते ही जल्दी जल्दी ब्रश करना, जल्दी से चाय नाश्ता करना, जल्दी से नहाना और जल्दी से तैयार होकर पढ़ाई या नौकरी के लिए निकल जाना। बहनों को भी सुबह उठकर जल्दी जल्दी चाय बनानी, नाश्ता बनाना, बच्चों और पति या पापा के लिए उनकी तैयारी में हेल्प करना, घर के सारे काम जैसे कि साफ़ सफाई, बर्तन, कपड़े सबकी तैयारी करना, घर से बाहर जाकर सामान लाना, ऐसी कई सारी एक्टिविटी बहनें भी रोज़ जल्दी जल्दी करते ही जा रही है। यहाँ पर आपने सुना कि जल्दी जल्दी, इसी शब्द के कारण कई सारी समस्याएं आजकल हो रही है। हमने हमारी लाइफस्टाइल में जैसे स्पीड, फास्ट, जल्दी इस वर्ड को डाला है, तब से कई लोगों को शारीरिक व मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी जाइए सब कुछ फास्ट, ऑफिस में जाए तो बॉस को भी सभी काम फास्ट चाहिए, आज ही चाहिए। हम घर से बाहर जब निकलते हैं, कहीं दूर जाना है तो भी हाई स्पीड व्हीकल के सहारे जाते हैं, जैसे कि कार, बाइक, बस या ट्रेन। हर जगह पे स्पीड एंड स्पीड। तो इस स्पीड से क्या होगा, आइए समझते हैं। हमारा मन और शरीर सतत स्पीड में चालू ही रहता है, उसे रेस्ट मिलता ही नहीं है। आप कहोगे कि रात को तो सो जाते हैं, नींद में तो आराम मिलता ही है ना। पर आजकल कई लोगों को नींद में भी वो आराम नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। पहले जैसी नींद आती थी, अब वैसी नींद नहीं आती है, क्योंकि आप तो थक कर बिस्तर पे लेट जाते हो, पर आपका माइंड, मन जो सुबह से जिस गति से चल रहा है वो रुक नहीं पाता है। वो तो बस चलता ही रहता है, उसकी गति कम नहीं होती और पूरी रात सोकर सुबह उठने के बाद भी वो ताजगी फील नहीं होती, रिलैक्स फील नहीं होता। तो मन की गति भी स्लो डाउन करना ज़रूरी है। और इस स्पीड से दूसरा नुकसान यह होता है कि हमें कभी किसी सिचुएशन में रियलिटी दिखाई नहीं देती है। हमारा डिसीजन पावर, हमारा जजमेंट पावर वीक बनता जाता है। हमारे विचारों में, हमारे कार्य में स्पष्टता नहीं होती। क्या करें, क्या ना करें, यह सब चलता रहता है, जिससे हम हमारे गोल तक, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते या पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और एक नुकसान इस स्पीड का यह है कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा इंट्यूशन पावर जैसी कुदरती शक्ति से हम बहुत दूर हो जाते हैं। शांत मन में ही क्रिएटिव विचार संभव है। यह तो आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जब आप कार या बाइक के पीछे बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और गाड़ी काफ़ी स्पीड से चल रही होती है, तो आपको अपने आसपास कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। आपकी नज़रों के सामने से कई दुकानों के बोर्ड आकर चले जाएंगे, पर आप पढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे ही आपकी गाड़ी की गति कम होती है, वैसे ही आपको सब स्पष्ट दिखने लगता है, आप सब पढ़ सकते हो। तो अपने जीवन में क्लैरिटी के लिए, अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए आज आपको यह लेसन करना है। आज सॉलिट्यूड डे यानी एकांत दिवस में आपको पूरे दिन में कभी भी आधा घंटा 30 मिनट का समय निकालना है अपने लिए। आप पूरे दिन में कभी भी आधा घंटा निकाल सकते हो, पर आपको ऐसी जगह जाना है जहां आप एकांत का अनुभव कर सको, जहां आपको कोई पहचानता नहीं हो। और हाँ, मोबाइल भी स्विच ऑफ रहेगा उस 30 मिनटों में। आप किसी गार्डन में जाइए, समंदर किनारे जाइए, दूर के मंदिर में जाइए, दूर किसी भी जगह पे जाइए जहां आपको कोई नहीं पहचानता हो, और आप अपने आप के साथ, खुद के साथ 30 मिनट निकाल सके। वहां जाकर आपको क्या करना है, तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सिर्फ बैठना है, केवल बैठे रहना है। आपको इस 30 मिनटों में कुछ भी नहीं करना है, नहीं ध्यान करना है, नहीं योगा करना है, नहीं मंत्रोच्चार करना है, नहीं कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठे रहें। रिलैक्स होकर आराम से बैठे रहिए। खुद किसी भी विषय के बारे में जानबूझ के सोचिए नहीं, पर जो भी विचार आता है उसे आने दे, देखते रहिए। अभी ये आपको बहुत आसान लगता होगा, पर नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। आपका शरीर तो रुक जाएगा, पर मन नहीं, वो तो डबल स्पीड से दौड़ता ही रहेगा और ज़्यादा विचार आएंगे।
जो भी होता है होने दे, जो विचार आते हैं आने दे, उसे रोकिए मत या उन्हें खींचिए मत, केवल दृष्टा भाव से न्यूट्रल होकर देखते रहे, बी ऑब्जर्वर। बस इस तरह आप आधा घंटा निकालिए। बस इतना करने से आप देखेंगे कि आपके मन की गति स्लो डाउन होती है, आपके मन और शरीर में एक अद्भुत विश्राम की अनुभूति होती है, आपको क्रिएटिव विचार आने लगते हैं और फिर जब काम करने जाओगे तो पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा जोश से आप काम कर पाओगे। बस ये लेसन आज आप कीजिए और रात को सोने से पहले अपनी डायरी पेन निकाल कर ऐसी सभी जगहों का लिस्ट बनाइए जहाँ पे आप एकांत में जा सकते हो। तो जब आप अगले महीने फिर से ये कोर्स रिपीट करोगे तो यह लिस्ट आपको काम आएगी और पूरे दिन के पॉजिटिव किस्सों को याद करके पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही सो जाइए। कल फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ डे 11 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।